नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं। यह दावा खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता एक सुर में कह रहे हैं। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 3-3 बार समन भेजा, लेकिन वो पेशी से बार बार मना कर रहे हैं। शराब घोटाले में अभी राहत मिली भी नहीं थी कि मोहल्ला क्लिनिक में एक नया घोटाला सामने आ गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी लैब टेस्ट की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश रची गई है। खुद अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर उन्हें बदनाम करने की साजिश करने, बिना किसी एविडेंस के माहौल बनाने और लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने से उन्हें रोकने के आरोप लगाए। आप नेताओं ने पहले तो आज सुबह ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाने की भविष्यवाणी कर दी, फिर बाद में अब अगले 1 या 2 दिन में गिरफ्तारी होने का दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जब केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंकाओं और केंद्र पर सियासत करने का आरोप लगाया तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मौजूदा हालात ऐसे हैं जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2 साल के बाद भी ईडी और सीबीआई 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत देश के सामने नहीं रख पाई हैं, कोर्ट के सामने नहीं रख पाई हैं। 2 साल के बाद भी अभी तक ये एजेंसियां ट्रायल तक नहीं शुरू कर पाई हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है और अब हम देख रहे हैं कि इस षड्यंत्र के तहत यह कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी प्रचार ना कर पाए। यही कारण है कि जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को समन पे समन भेजा जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि उनको समन कर क्यों रहे हैं। पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था। कदम कदम रफ्ता बढ़ाते हुए और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपश्यना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सीबीआई से सवाल पूछ रहे हैं। साहब, बवाली अब सवाली बन गए। जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ही, अब ये मैं बवाली शब्द ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बताइए, आप सबने देखा था ना कि सीढ़ी लगाकर तार काट रहे थे, यह नेता का किरदार है। 26 जनवरी के दिन धरना कर रहे थे, यह जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्तित्व का किरदार है। इसलिए मैंने कहा, और याद करिए 2014 के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर आके पथराव किया था, जिसमें इनकी सर्वोच्च समिति के सदस्य थे, जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड है। इसलिए मैंने कहा अब बवाली अब सवाली बन गए हैं। और सवाल किससे पूछ रहे हैं? जांच एजेंसी से। मतलब इसे शब्दशः ना लिया जाए, वैसे तो सारी जनता उस भाव को समझती है। हिंदी में एक कहावत होती ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो
इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। आप एजेंसी के पास जाने से इसलिए डर रहे हैं कि तेरी उल्फत में हूं बैठा इतने राज छुपाए कि अगर नजर मिले तो कदम डगमगाए। तो उन्हें पता है कि जैसे ही सवालों से नजर मिलेगी तो कदम डगमगा जाएंगे। तो तीखा वार पलटवार बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर किया जा रहा है। ईडी के समन पर आज केजरीवाल ने भी जवाब दिया और बीजेपी पर गिरफ्तारी की साजिश रचने का आरोप लगाया। आज केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, पूछताछ के बहाने गिरफ्तार करने की साजिश है। ईडी से डराकर पार्टी में शामिल कराना चाहती है बीजेपी। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह बीजेपी में नहीं गए, इसीलिए अंदर हैं। ईडी का नोटिस गैर कानूनी है, बदनाम करने की साजिश है। ईडी ने मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। घोटाला होता तो कैश तो मिलता, कोई सबूत नहीं मिला। 1 पैसे के लेन देन का सबूत नहीं मिल पाया है। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक 1 भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से 1 भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं।